नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 4 चरण के लॉकडाउन के बाद 1 जून से देश भर में अनलॉक 1 लागू हो गया है। इसी के साथ देश भर में तमाम गतिविधियां और कामकाज भी शुरू हो गए। तमाम सुरक्षा उपायों के बीच लोगों की जिंदगी पटरी पर आने लगी है। ऐसी ही कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसमें लोगों के चेहरे पर एक अनजाने भय की लकीरें तो हैं, लेकिन उनमें कोरोना से लड़ने और जिंदगी को आगे बढ़ाने का जज्बा भी है, जो कहीं न कहीं हमें सुकून देता है। अभी दिल्ली से दूसरे राज्यों के बीच सामान्य आवागमन पर रोक है, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को एक दूसरे राज्य में आने जाने की छूट दी गई है। यानी बेहद कम लोगों को परमिशन के बावजूद देख सकते हैं कि एनसीआर बॉर्डर पर गाड़ियों की कितनी लंबी कतारें हैं, जिन्हें चेकिंग और आवश्यक आईडी प्रूफ देखने के बाद आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। मतलब साफ है कि लोग तमाम आशंकाओं के बीच भी अब बड़ी तादाद में काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं। अनलॉक 1 में स्ट्रीट मार्केट खोलने की भी इजाजत दी गई है। देश भर में कंटेनमेंट इलाके को छोड़कर बाजार खुलने लगे हैं। हालांकि बाजारों में अभी पहले की तरह खरीदारों की भीड़ नहीं आ रही, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि अब वो अपने बिजनेस को आगे जरूर बढ़ा पाएंगे और समय के साथ परिस्थिति अनुकूल भी होती चली जाएगी। इतना ही नहीं, व्यापारियों में कोरोना से लड़ाई के प्रति जबरदस्त जागरूकता भी है। व्यापारी समझ गए हैं कि कोरोना संकट का सामना करते हुए व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है। व्यापारी अपने ग्राहकों को सबसे पहले हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही दुकानों के अंदर जाने देते हैं। दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट हो या सूरत का टेक्सटाइल मार्केट, हर जगह व्यापारी पूरी एहतियात बरत रहे हैं। वहीं अनलॉक 1 में श्रमिक स्पेशल के अलावा 200 और नई ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है, जिससे महीनों से अपने घर बार से दूर फंसे लोग वापस आने जाने लगे हैं। हालांकि अभी स्टेशन पर पहले की तरह भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि इसकी इजाजत भी नहीं दी गई है, लेकिन ट्रेन चालू होने से लोगों में काफी उत्साह है। लोगों में उम्मीद बन रही है कि अगर अनलॉक 1 में रेलवे कोरोना से पूरे एहतियात के साथ यात्रियों को यात्रा कराने में सफल होती है, तो अनलॉक 2 में और ज्यादा ट्रेनें चलेंगी और लोग बड़ी तादाद में एक शहर से दूसरे शहर आ जा सकेंगे। वही लॉकडाउन भले ही अनलॉक में बदल गया हो, लेकिन गरीबों में भोजन सामग्री के वितरण का काम अभी भी जोर शोर से चल रहा है, ताकि काम के अभाव में कोई गरीब भूखा ना सोए। जी, कुछ इसी सोच के साथ इंदौर नगर निगम के द्वारा बजाब्ते में एक कैंप लगाकर भोजन सामग्री को पैक किया जा रहा है और उसे लोगों में बांटा जाता है। अनलॉक 1 में जब तमाम गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो खिलाड़ी खुद को कैसे रोक पाते? अब खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करने के लिए खेल के मैदान में आने लगे हैं। भले ही अभी सरकार ने आधिकारिक तौर पर खेल आयोजन को स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन खिलाड़ियों का मानना है कि वो इसका असर अपनी तैयारी पर नहीं पड़ने देंगे। अगर कोरोना से लड़ना है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल भी रखना होगा, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए योगा से और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। देख सकते हैं कि किस तरह लोग कोरोना के भय को मिटाते हुए पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग करने में जुटे हुए हैं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि योग के जरिए कोरोना क्या, बड़ी से बड़ी घातक बीमारियों को मात दी जा सकती है। शरीर को फिट रखने के लिए योग के साथ तमाम तरह की एक्सरसाइज भी जरूरी है, खासकर सुबह की, जो आपके तन मन को ताजगी से भर देता है और शरीर में स्फूर्ति पैदा करता है। काफी दिनों से सख्त लॉकडाउन के कारण लोगों को घर से बाहर घूमने की आजादी नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली में पार्कों को भी खोल दिया गया है, तो लोग सुबह में घूमने और व्यायाम करने के लिए घर से बाहर निकलने लगे हैं, ताकि तन मन की पूरी तंदुरुस्ती के साथ कोरोना को मात दी जा सके। इस तरह कुल मिलाकर देखें तो कोरोना ने कुछ दिन के लिए हमारी सामान्य जिंदगी को बाधित जरूर किया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक हमें रोक कर नहीं रख सकता, क्योंकि हम भारत के लोग किसी भी परिस्थिति में खुद ढलना जानते हैं। किसी भी चुनौती का सामना कर उसे मात देने का मादा रखते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।